हेलो। तो भाई, बिग बॉस OTT 2 तो ख़त्म हो गया, लेकिन मतलब वो कहते हैं ना कि जो कि मुझे लग रहा था, चलो शो ख़त्म हो गया, विनर डिसाइड हो गया, लेकिन अब जो चीज़ें चल रही हैं ना, वो थोड़ी गंदगी पे चली गई है। मतलब कि यार, ठीक है, विनर डिसाइड हो गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो रनर अप है या जो टॉप 3 में है कंटेस्टेंट, वो आप उसकी मतलब होता नहीं है, बेइज्जती करो, उन्हें नीचा दिखाओ। मतलब ये कहाँ का यार तरीका है? ये किस तरह की जीत है भाई? कि चलो भाई, आपका बंदा जीत गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हमें भी खुशी हुई, चलो जीत गया। लेकिन ये जो आप नेगेटिविटी फैला रहे हो अभिषेक मल्हान के लिए या मनीषा रानी के लिए, स्पेशली अभिषेक मल्हान के लिए फ़िलहाल तो मैं बात करूँगा, क्योंकि उनके बारे में इतना कुछ बोल रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं। और अब धीरे धीरे एक एक करके मुझे कितना वीडियोस दिखी हैं जिसमें ऐसा दिख रहा है कि ये ऑलरेडी प्लानिंग प्लॉटिंग थी। मतलब पहले से डिसाइडेड था जाना शो में। एंड ये बातें मतलब अलग अलग क्लिप्स में मैंने देखा है, तो मैं 100% श्योर नहीं हूँ। आप लोगों ने भी देखा ही होगा, मतलब ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। मैंने ट्विटर पे देखा था जिसमें मतलब दिखाया गया था कि ये प्लान था, सारी चीज़ें प्लान करके करी गई थी और अभिषेक को बेवकूफ़ बनाया और पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसमें बोल रहे हैं। तो यार, ये गंदगी क्यों? ये गंदगी क्यों और अब क्यों? क्योंकि आप शो जीत गए हो तो चलो अच्छी बात है, आप शो जीत गए, लेकिन ये गंदगी क्यों? और मैं ये बोल दूं कि मैं ये एल्विश ने ऐसा कहा है, ये नहीं है, एल्विश ने नहीं कहा है। लेकिन हाँ, उनके चाहने वालों ने ज़रूर बातें कही हैं और कह रहे हैं कंटिन्यूअसली अभिषेक के लिए। गलत दिखता है यार। मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक पोस्ट भी उसमें डाला था यूट्यूब पे ही कि मतलब फैंस को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो उनकी हरकतें होती हैं ना, वो बहुत अच्छी हों तो आपके आइडल को काफ़ी अच्छा बना देती हैं, लेकिन आपकी हरकतों से शायद उनकी इमेज भी खराब हो सकती है। तो इंसान को ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आपके चाहने वाले कुछ गलत करते हैं आपके नाम पर, तो बदनामी उनकी नहीं बल्कि आपकी होगी। अब यार, मैं तो किसी को पर्सनली जानता नहीं, ना मेरा कोई एल्विश से कनेक्शन है, ना मेरा कोई अभिषेक से कनेक्शन है, ना कोई मेरा मनीषा रानी से कनेक्शन है। लेकिन मैं फिर भी जो चीज़ मुझे लगती है गलत, मैं वो ज़रूर बोलता हूँ। और मुझे ये चीज़ बहुत गलत लगी कि जो ये गंदगी चल रही है। यार, एक तो सबसे बड़ी बात यार, बंदा हॉस्पिटल में एडमिट है। मतलब इतनी तो डिसेंसी रखो कि किसी की तबीयत खराब है, उसका भी मजाक, कि मतलब वो निकल रहा है, जा रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है, तो उसमें बोल रहा है अरे सिस्टम हिला दिया और पहुंचा दिया ना हॉस्पिटल, और क्या क्या, कुछ टाइम रुक जाते, विनर के अनाउंसमेंट के बाद हॉस्पिटलाइज हो जाते। यार मतलब ये तो कहीं की मतलब इंसानियत नहीं है यार। मतलब ये गंदगी है। मतलब ऐसी ऐसे फैंस लेकर फिर क्या करना यार, जिनके अंदर इंसानियत ही ना हो। यार, सबको पता है, सबको पता है कि अभिषेक सबसे ज़्यादा डिजर्विंग था, मेजॉरिटी लोगों का ये मानना है, या मनीषा बहुत ज़्यादा डिजर्विंग थी। बट स्टिल वो नहीं जीते, फिर भी लोग खुश हैं, और खुश थे इनफैक्ट मैं कहूँगा। जब तक ये चीज़ें नहीं आ रही थी, लोगों को तकलीफ़ नहीं थी कि एल्विस जीत गया। मुझे भी नहीं थी तकलीफ़ कि चलो, मैंने बोला ही था कि टॉप 3 में मेरे थे मनीषा, अभिषेक और एल्विश, तो ठीक है चलो एल्विश। लेकिन ये जो गंदगी अब दिख के आ रही है ना, कि लोगों को नीचा दिखाना, अभिषेक को नीचा दिखाना या मनीषा का मजाक बनाना, ये ना एक्सेप्टेबल नहीं है।
ये मतलब मैं और शायद बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आ रही होगी। इनफैक्ट शायद आपके भी जो समझदार फैंस होंगे उनको भी ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही होंगी। क्योंकि मैंने कई लोगों का ये देखा जो एल्विश के फ़ैन हैं, उन्होंने उस पे लिख रखा है कि मैं एल्विश का फ़ैन हूँ, लेकिन इस गंदगी को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। ये भी मैंने देखा। तो अगर ऐसे लोग हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिनको इतनी समझ तो है कि गलत और सही में सही को चुनना। मतलब कि अगर अभिषेक नहीं जीता, तो ऐसा तो नहीं है कि यार कि मतलब उसने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया था इसलिए नहीं जीता। मैं तो पहले भी कहा कि ये मेकर्स का डिसीज़न है और मेकर्स ने अलग तरह से दुश्मनी निकाली है अभिषेक से कि उसने कुछ बातें बोल दी। सबसे पहला जो रीज़न है अभिषेक से मेकर्स की दुश्मनी निकालने का, क्योंकि वो पूजा भट्ट के अगेंस्ट बोल दिया उसने। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब पूजा गलत थी, बता दूं, ऐसा नहीं कि अभिषेक ने ऐसे ही बोला। पूजा जब गलत थी तब अभिषेक ने उनको बोला, और इसमें कुछ गलत नहीं है। आप किसी का खा थोड़ी रहे हो यार, आप होगे पूजा भट्ट होगे, लेकिन अगर गलत हो तो बोला उसने। तो यहां से शुरू हो गया मेकर्स का उनके लिए रवैया बदलना शुरू हो गया, होस्ट का रवैया बदलना शुरू हो गया, क्योंकि वो हर बार ऐसा बोल देता था। और पूजा की जो गुड बुक्स हैं उससे अभिषेक धीरे धीरे हटने लगे, कंप्लीटली धीरे धीरे हट गए। बाद में नेगेटिव शुरू हो गया उनका। तो ये जो है ना, ये सबसे बड़ा रीज़न है अभिषेक के अगेंस्ट जाने का। बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, लोग अभिषेक पे उतने प्राउड हैं क्योंकि उसने उतना किया है। चमचागिरी तो नहीं की ना, चाटने वाला काम तो नहीं किया। अपनी उसने एक अलग इमेज बनाई, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाई, और उसके बेसिस पे उसने खेला। तो आज भी अगर वो नहीं भी आ रहा, लेकिन तब भी उसकी उतनी मतलब वो बोलते हैं ना कि तुम्हारी जीत से ज़्यादा मेरे हार के चर्चे हैं वाली बात है। तो वो हार भी गया, मगर आज भी लोगों के दिलों में उसने बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा नाम बना लिया अपना। लोग उसे पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लगे, जो उसे जानते थे वो तो, और जो नहीं जानते थे वो भी। तो ये उसने कमाया है, उसने ये रिस्पेक्ट और ये प्यार उसने कमाया है, और ये आप हो, मैं हो, या कोई भी उससे नहीं छीन सकता। जो 2 महीने की उसकी मतलब डेडिकेशन था शो के लिए, ऑफ कोर्स वो जीतना डिज़र्व करता था, वो जीतना चाहता था। और इसमें क्या गलत है यार, अगर उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू था भी। सेकंड पॉइंट जो मेकर्स को मिर्ची लगी वो बता रहा हूँ मैं। इसमें क्या गलत है, अगर कोई बंदा, अगर मैं किसी शो में जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं खुद को विनर मानूंगा, और मुझसे अगर किसी ने कम करा है तो मैं उसको डिजर्विंग नहीं मानूंगा। बट दैट डजंट मीन कि मैं उसको नीचा दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं खुद को विनर मान रहा हूँ। ये पॉइंट है, और यही पॉइंट अभिषेक का था कि मैं शो में इतने टाइम से हूँ, मैंने शो को इतना दिया है, तो मैं अपने आप को विनर मानता हूँ। मुझे नहीं लगता कि वाइल्ड कार्ड डिजर्व करता है। ये उसके वर्डिंग्स थे ना। तो इसमें गलत क्या है यार, मतलब जहां पर अगर उसने 56 डेज दिए हैं, और वहां पे कोई अगर 25 डेज में आकर अगर शो जीत जाए, तो बुरा तो लगना बनता है ना यार। बुरा कैसे नहीं लगेगा कि उसने अपना 100% दिया है, और सिर्फ एक स्टेटमेंट या एक के ऊपर ये चीज आप दिखा रहे हो। तो ये चीज क्लियरली दिखता है मेकर्स का कि उन्होंने किस तरह से, होता नहीं है, अपनी खुन्नस निकालना जिसको बोलते हैं, अपनी भड़ास निकालना। शो में विनर अनाउंस हो रहा है, ठीक है। अब विनर के अनाउंसमेंट में भी अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो सलमान खान मतलब कोई मौका नहीं छोड़ रहे कि अभिषेक को डाउन करे। भले हंसते हंसते कर रहे हो, लोगों को फनी साउंड कर रहा होगा, मगर वो जो बंदा वहां खड़ा है जिससे ये चीजें कही जा रही, उसे कैसा महसूस हो रहा होगा ये आप नहीं सोच सकते। जब एल्विस से
ऐसे कहा कि देखूं जरा दिल है, हाँ दिल है, दिल है। देन अभिषेक के पास जाकर बोलते हैं दिल है, दिल में डर है। मतलब क्या कहना चाह रहे हो? डर है मतलब उस बंदे ने इतना दिया है शो को, उसके अंदर डर क्या होगा? उसे बुरा जरूर लग रहा होगा कि उसकी इतनी मेहनत भी आप लोगों को शायद बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि यहाँ तो अलग ही लेवल का गेम आप चलाते हो। उसके बाद उसके बाद का जो स्टेटमेंट है सलमान खान का, जो उन्होंने कहा कि मतलब यार क्या कह रहे थे तुम? बहुत मजे लेकर बोला उन्होंने। क्या कह रहे थे तुम? नहीं नहीं नहीं, उससे पहले क्या कह रहे थे तुम? तो फिर अभिषेक ने बोला क्या? तो बोलता नहीं कि वाइल्ड कार्ड नहीं जीतेगा। इसका मतलब तो पहले ही है कि मतलब आप उसको सुना रहे हो यार, क्योंकि आपने विनर अनाउंस नहीं किया था, बट हमें पता चल गया था। हमें पता चल गया था आपकी हरकतों से। क्या कह रहे थे? वाइल्ड कार्ड नहीं जीतेगा, लो वाइल्ड कार्ड नहीं तुम्हारी लगा दी। मतलब क्या है इसका? मतलब वो जीत गया। तो इतना ये हाथ पैर ऊपर नीचे क्या है ये सब कर रहे हो यार? और ये सुना क्यों रहे हो यार? सुना क्यों रहे हो? क्या उसने कुछ कमी कर दी? उसने शो में कुछ कम कर दिया कि क्या कर दिया? हम्म? डिजर्विंग तो था, नो डाउट, बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं है कि अभिषेक मल्हान डिजर्विंग था। आपने जिताया नहीं अपने किसी खुन्नस की वजह से, अपने किसी होते नहीं रिवेंज लेना है कि नहीं यार ऐसे कैसे, ये अलग चीज़ है। लेकिन जो उस बंदे ने कमाया वो तो आप नहीं छीन सकते उससे। जो उसने बनाया है अपना नाम, लोगों की नज़र में इतना प्यार कमाया है, और आज भी देख लो, अभी भी देख लो, शो के बाद भी उसके चर्चे हैं। तो भले लोग कितना भी उसको डिग्रेड करना चाहे, नीचा दिखाना चाहे, कमज़ोर दिखाना चाहे, मगर वो कहीं से कमज़ोर तो नहीं है, क्योंकि आपको इतनी मेहनत लग रही है उसको नीचा दिखाने में। पूरे शो में आपने उसको कोशिश करी, मतलब पूरे शो तो नहीं बोलूँगा, लास्ट के 2 हफ्तों में कोशिश करी कि किसी तरह इसको एकदम नेगेटिव डाउन कर दो, कि होता नहीं है कि लोगों की नज़र से हट जाए कि ये विनर है। और बिग बॉस का तो क्लियर है ना यार, वैसे भी तो, कि मतलब जिसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स वो शो जीत जाएगा। ये तो गेम है आपका। चाहे वो लास्ट सीजन में MC स्टैन को देख लो, या इस सीज़न में एलविश यादव को देख लो। हालांकि दोनों बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटी हैं, मैं पहले ही बता दूं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन मैं पॉइंट ये बता रहा हूँ कि जो फॉलोअर्स जिनके ज़्यादा हैं आप उनको विनर बना दोगे। कल को कोई 20 मिलियन फॉलोअर लेकर आ जाएगा तो आपके लिए वो विनर होगा। तो फिर ये गेम क्या है? आपको ही पता होगा भाई। बस मेरा लेकिन मेन इस वीडियो में सिर्फ यही कहने का मतलब था कि अभिषेक को नीचा दिखाते दिखाते आप लोग खुद नीचे आ गए हो। वो बंदा तो ऊपर ही गया, तो क्या कर सकते हैं अभी। बट लोगों के लिए अभिषेक विनर है, डिजर्विंग है, डिजर्विंग था। ठीक है, बाकी चलो ठीक है, जो जो भी विनर है, बट इससे उसकी वैल्यू कम नहीं हो जाती या उसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हो जाती। बस, थैंक यू।